बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 9.3 में क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ बुक में पेज नंबर 181 पर मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह से हमने करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल और उसके अलावा जो है इंटीरियर एंगल हमारे साथ दो थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और उसके अलावा सप्लीमेंट्री एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसके बारे में डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं। सो उसी पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका ए पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है और इन पैरेलल लाइन को एक लाइन ने कट किया है जो इसका ट्रांसवर्सल है, और इसमें कुछ एंगल दिए गए हैं, एंगल ए बी सी डी ई एफ ये मालूम करने हैं, और दो एंगल वो गिवन है। ठीक है, सो इसी दोनों एंगल की मदद से हम क्या करेंगे, इन एंगल्स को मालूम करेंगे। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वाला एफ एंगल है ये इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो एंगल एफ हमारे साथ आएगा 145 डिग्री। ठीक है, सो एंगल एफ इज़ इक्वल टू 145 डिग्री, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप देखें ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, इसी तरह से एंगल ए जो है, एंगल ए ये हमारे साथ भी 145 आएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है एफ का। ठीक है, सो एंगल ए ये भी हमारे साथ आएगा 145 डिग्री। सही है। इसी तरह से अगर आप देखें डी, सो ये भी हमारे साथ 145 आएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इस 145 का। ठीक है, सो एंगल डी इज़ इक्वल टू 145 डिग्री, क्योंकि ये हमारे साथ इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो हमने ये फाइंड किया, ये फाइंड किया और ये फाइंड किया। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें बी को, सो बी इस एंगल का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। सो एंगल बी इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल बी इज़ इक्वल टू 35 है, सॉरी 35 डिग्री। ठीक है, सो एंगल बी को भी हमने फाइंड किया। अच्छा, इसी तरह से अगर आप सी को देखें, सो सी इसका जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है 35 डिग्री का। सो एंगल सी हमारे साथ आएगा आल्सो 35 डिग्री। और इसी तरह से हमारे साथ जो ई है, सो वो भी 35 डिग्री आएगा, क्योंकि ये इसका सी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो एंगल ई इज़ इक्वल टू 35 डिग्री। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं उसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो बी पार्ट में हमें जो गिवन है वो दो पैरेलल लाइन है और इस पर एक ट्रांसवर्सल वो मतलब उन्होंने इसको क्रॉस किया है। सो 145 डिग्री ये गिवन है। ठीक है, सो एंगल एफ ये भी 145 डिग्री होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल एफ इज़ इक्वल टू 145 डिग्री। सो एंगल एफ को हमने फाइंड किया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें इसको, ठीक है, इसको आप देखें डी को, सो डी भी ये करस्पॉन्डिंग एंगल है 145 का। सो एंगल डी हमारे साथ आएगा, एंगल डी इज़ इक्वल टू 145 डिग्री। सो एंगल डी ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है 145 का। ठीक है, इसी तरह से एंगल सी भी 145 ही आएगा, क्योंकि ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है डी का। सो एंगल सी इज़ आल्सो इक्वल टू 145 डिग्री। सो एंगल सी को भी हमने फाइंड किया। अच्छा, इसी तरह से अगर आप बी को देखें, सो बी और ये वाला जो 145 एंगल है ये दोनों एक साइड पर वाक़या है। सो ये दोनों, अगर इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करें तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बनता है, जो कि 180 के बराबर है। मतलब 145 डिग्री प्लस एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। सो 145 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 माइनस 145। सो अगर हम क्या करें, 180 से 145 को माइनस करें तो इससे हमारे साथ आएगा 35 डिग्री। ठीक है, 35। सो एंगल बी हमारे साथ आएगा, एंगल बी हमारे साथ आएगा 35 डिग्री। ठीक है, अच्छा, सो इसी तरह से एंगल जी भी हमारे साथ 35 आएगा, क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो एंगल जी इज़ आल्सो इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, और ई जो है ये भी 35 आएगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। सो एंगल ई इज़ इक्वल टू 35 डिग्री, ये इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो पार्ट सी में हमारे साथ जो है ये 70 डिग्री है और एक्स मालूम करना है। सो जेड ये भी 70 आएगा, क्योंकि ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो एंगल जेड इज़ इक्वल टू 70 डिग्री।
ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये दोनों, इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करें तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बनता है। सो 70 डिग्री प्लस एंगल x इज़ इक्वल टू 180, 70 को साइड पर शिफ्ट करें, एंगल x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 70, और एंगल x इज़ इक्वल टू 180 से अगर हम 70 माइनस करें तो इससे 110 आता है, ठीक है। सो एंगल x इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। सो एंगल x हमने फाइंड किया 110 डिग्री। सो एंगल y भी 110 आएगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो एंगल y इज़ इक्वल टू 110 डिग्री क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो पार्ट डी में हमारे साथ एंगल f और एंगल g ये मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, तो एंगल f हमारे साथ आएगा, एंगल f हमारे साथ आएगा, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है 50 का, ठीक है। ये 50 का करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो एंगल f इज़ इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह से g जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 55 डिग्री का। सो एंगल g इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो इजी क्वेश्चन था। पार्ट ई को सॉल्व करते हैं। पार्ट ई भी सिंपल है। देखिए ये 35 और ये एंगल l मालूम करना है। सो एंगल l ये जो है अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो ये भी 35 डिग्री आएगा, ठीक है। इसी तरह से एंगल m भी जो है वो अल्टरनेट एंगल है। सो ये भी 35 आएगा। और एंगल n ये भी अल्टरनेट एंगल है। सो ये भी 35 डिग्री आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट f को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो पार्ट f में हमें एक ट्राइंगल दिया गया है और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि अगर ट्राइंगल के हम तीनों एंगल को ऐड करें तो ये 180 के बराबर है। सो 35 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो इन दोनों को ऐड करें और इसको इस साइड पर शिफ्ट करें। सो इससे आएगा 110 प्लस एंगल x इज़ इक्वल टू 180। 110 को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो एंगल x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 110। सो इससे आएगा 70 डिग्री। सो एंगल x इज़ इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से एंगल y भी 70 डिग्री आएगा क्योंकि ये इसका अल्टरनेट एंगल है। सो एंगल y इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। और एंगल z इन तीनों को ऐड करें सो ये सप्लीमेंट्री एंगल बनता है क्योंकि ये तीनों एक साइड पर है। सो 75 प्लस 70 प्लस एंगल z इज़ इक्वल टू 180। सो इन दोनों को ऐड करें सो इससे आएगा 145 प्लस एंगल z इज़ इक्वल टू 180। सो एंगल z इज़ इक्वल टू 180 माइनस 145। सो 180 से 145 को माइनस करें। सो एंगल z हमारे साथ आएगा 35 डिग्री। सो एंगल z इज़ इक्वल टू 35 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जी को सॉल्व करते हैं। अच्छा, पार्ट जी को देखिए, पार्ट जी थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल टाइप सा है। सो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को मालूम करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एंगल ए को मालूम करते हैं। सो एंगल ए के लिए आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वाला एंगल मालूम करें। तो इस एंगल को मालूम करने के लिए इन तीनों को ऐड करें, मतलब 45 प्लस 35 प्लस इसको मैं x से रिप्रेजेंट करता हूँ। एंगल x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि ये तीनों सप्लीमेंट्री एंगल है। सो 45 और 35 इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इससे आएगा 45 35 0 180, ठीक है। इससे 80 आता है। सो 80 प्लस एंगल x इज़ इक्वल टू 180। 80 को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो एंगल x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 80 इज़ इक्वल टू 100। सो एंगल x हमारे साथ आएगा 100 डिग्री। सो एंगल x ये वाला जो है ये 100 आएगा। सो ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। और वर्टिकल अपोजिट एंगल ये बराबर होता है। सो एंगल a इज़ इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम क्या करेंगे, एंगल b को मालूम करेंगे, ठीक है। सो अगर आप देखें ये 35 डिग्री है। सो ये वाला एंगल ये भी 35 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो 180 से ये चूँकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। सो 180 से 35 माइनस करें सो ये वाला एंगल आएगा, मतलब एंगल बी प्लस 35 डिग्री इज़ इक्वल टू 180, ठीक है। सो 35 को उस साइड पर शिफ्ट करें। सो एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 माइनस 35। सो एंगल बी इज़ इक्वल टू 145 डिग्री। सो एंगल बी हमारे साथ आएगा 145 डिग्री।
सो हमने ये भी फाइंड किया। अच्छा, ये हमारे साथ है 35, ये है 100, देखिए ये है 100, ये है 35। सो हम इस एंगल को मालूम कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैं इसको एंगल वाई से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ कि एंगल वाई इज़ इक्वल टू एंगल ए जो कि है 100, मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ, और प्लस ये एंगल हमने मालूम किया 35, सॉरी ये प्लस है, इज़ इक्वल टू 180। ट्राइंगल की तीनों एंगल को अगर हम ऐड करें तो ये 180 के बराबर है। सो एंगल वाई प्लस 135 इज़ इक्वल टू 180। 135 को उस साइड पर शिफ्ट करें, सो एंगल वाई इज़ इक्वल टू 180 माइनस 135। सो एंगल वाई इज़ इक्वल टू 100 से अगर हम 180 से अगर हम 135 माइनस करें, सो ये 5, ये 7, 5 5 0 4, ठीक है। सो इससे 40 आएगा। सॉरी थोड़ी सी गलती हुई, ये 10 बन जाएगा, 10 से 5, सो ये 5, ठीक है। और ये 7 से 3 4 45 आएगा, ठीक है। सो एंगल वाई ये हमारे साथ है 35 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं इन दोनों को अगर हम ऐड करें सो इससे 180 आएगा, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। सो 45 प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 45 को उस साइड पर शिफ्ट करें, सो सी एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 माइनस 45। सो अगर 180 से हम 45 को माइनस करें तो इससे हमारे साथ आएगा ठीक है, इससे हमारे साथ आएगा 135 डिग्री। सो एंगल सी इज़ इक्वल टू 135 डिग्री। सो थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप था, लेकिन अगर आपको पिछले जो डिफिनीशंस वगैरह है अगर वो याद हो तो फिर कोई वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है पार्ट एच, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं उसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो पार्ट एच, ठीक है, 58 और 44, और ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 58 प्लस 44 प्लस एंगल एक्स इज़ इक्वल टू 180 के बराबर है। तो इन दोनों को ऐड करें, सो 58 और 44, 8 4 12, और ये 6 02 102 प्लस एंगल एक्स इज़ इक्वल टू 180। 102 को उस साइड पर शिफ्ट करें, एंगल एक्स इज़ इक्वल टू 180 माइनस 102। सो इससे 180 से 102 को माइनस करें, सो 10 7 10 2 8 7 78 आएगा। सो एंगल एक्स इज़ इक्वल टू 78। सो एंगल एक्स हमारे साथ है 78 डिग्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है एंगल जेड, सो एंगल जेड वो भी 58 आएगा, क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो एंगल जेड इज़ इक्वल टू 58 डिग्री, और एंगल वाई जो है वो हमारे साथ आएगा 78 डिग्री, क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। एंगल वाई एंगल एक्स का करस्पॉन्डिंग है। सो एंगल वाई ये एंगल जेड है, एंगल वाई इज़ इक्वल टू 78 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सो उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो चलते हैं उसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक्स की वैल्यू हमारे साथ है 28, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल एक्स इज़ इक्वल टू 28 डिग्री। अच्छा, तो पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। देखें, पार्ट बी का जो एक्स है इसको मालूम करने के लिए पहले आप इस एंगल को मालूम करेंगे। सो ये एंगल हमारे साथ तो 50 आएगा, क्योंकि ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो ये 180 के बराबर होगा, मतलब 50 प्लस एंगल एक्स प्लस 48 इज़ इक्वल टू 180। सो इन दोनों को ऐड करें, इससे आएगा 98 प्लस एंगल एक्स इज़ इक्वल टू 180। सो 98 को उस साइड पर शिफ्ट करें, सो एंगल एक्स इज़ इक्वल टू 180 माइनस 98। सो एंगल एक्स इज़ इक्वल टू 180 से आप 98 को माइनस करें, सो इससे आएगा 82 डिग्री। सो एंगल एक्स ये आएगा 82 डिग्री। सो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 9.4 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी, वो आप देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई मसला हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।